आज का जो मैच था वो केकेआर और पंजाब के बीच में था। मैच दुबई में था। केएल राहुल टॉस जीते और उन्होंने बॉलिंग ली। यहाँ पे कुछ चेंजेस थे दोनों टीम्स में, तो देखते हैं मैच कैसा रहा, पूरा क्या चेंजेस थे, सब कुछ। यहाँ पे कुछ चेंजेस थे। क्रिस गेल, हम सबको पता है कि अब पंजाब का पार्ट नहीं है इस आईपीएल के लिए। सो क्रिस गेल की रिप्लेसमेंट फेबियन एलन थे और ऊपर शाहरुख खान खेले उनकी जगह, जहाँ पे क्रिस गेल खेलते हैं उस पोजीशन में एक एक्स्ट्रा बैट्समैन आया और नीचे हरप्रीत बरार की जगह फेबियन एलन आए। और दूसरी तरफ अगर आप केकेआर को देखेंगे तो लोकी फर्ग्यूसन मिसिंग थे, उनकी जगह टिम साइफर्ट आए और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉलर खेला गया, संदीप वॉरियर की जगह यहाँ पे शिवम मावी आए। तो यहाँ पे जिस हिसाब से टिम साइफर्ट एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खेल रहे थे यहाँ पे। सो टॉस जिस तरीके से हुआ यहाँ पे, मॉर्गन की टीम को पहले बैट करना था। वेंकटेश अय्यर जो है वो पिछले 5 मैचेस में अच्छा खेल रहे हैं बहुत। इस मैच में भी अच्छी इनिंग्स थी, बहुत क्रूशियल इनिंग्स थी, स्पेशली काफ़ी रन उन्होंने स्कोर किए अपने पूरे टीम के टोटल से। 67 रन मारे उन्होंने। स्टार्ट बहुत अच्छा किया था। पंजाब की बॉलिंग भी काफ़ी स्टार्टिंग में अच्छी थी, अच्छा कंपटीशन था यहाँ पे। उन्होंने जल्दी गिल का विकेट मिला अर्शदीप सिंह को, अच्छी डिलीवरी थी, बहुत पढ़ के अंदर आई, थोड़ा लेंथ अच्छा था, बहुत गुड लेंथ डिलीवरी था जिसपे आउट किया। यहाँ पे जिस हिसाब से केकेआर परफॉर्म करी, केकेआर का जो 3 नंबर 4 नंबर का एरिया है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिस वजह से उनको मैचेस स्पेशली जो चेज करते हैं उसमें आसानी होती है। यहाँ पे राहुल त्रिपाठी आए और राहुल त्रिपाठी ने बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली, ज़्यादा लंबा नहीं ले पाए अपनी इनिंग्स को, 34 रन पे आउट हो गए। और उसके बाद जिस तरीके से आके नीतीश राणा ने भी खेला, क्योंकि वेंकटेश अय्यर जो थे लेटेस्ट स्टेज में आके आउट हो गए वो, लेकिन इनिंग्स बहुत अच्छी थी। और ये केकेआर का क्रूशियल पार्ट बनते जा रहे हैं, क्योंकि पिछले सीजन में ओपनिंग पेयर ढूंढने में ही उनको आधा सीजन निकल गया था। नारायण से ओपन कराया था, काफ़ी ऑप्शंस थे लेकिन कोई भी इतना सक्सेसफुल नहीं जा रहा था। नीतीश राणा भी पहले ओपन कर रहे थे, लेकिन अभी इस लेग से जो स्टार्ट हुआ है, एक अच्छा पर्टिकुलर बहुत फिक्स ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। शुभमन गिल कर रहे हैं, साथ में आपके वेंकटेश अय्यर है। तो जिस हिसाब से उसके बाद इनिंग्स को लेके गई आगे केकेआर की टीम, वहाँ पे नीतीश राणा ने अच्छे रन स्कोर कर लिए वहाँ पे, लेकिन वहीं पे वापस कम किया पंजाब ने रन्स उनको ज़्यादा लीक नहीं किए एंड टाइम पे, क्योंकि दिनेश कार्तिक रन्स को ज़्यादा स्कोर कर नहीं पाए। यहाँ से सबसे बड़ी दिक्कत अगर केकेआर की बैटिंग में वो है 5 नंबर की जगह, क्योंकि अभी आंद्रे रसल इंजर्ड है, लोकी फर्ग्यूसन को भी कुछ इंजरी है। तो यहाँ पे इस वजह से अब आंद्रे रसल जो बैलेंस प्रोवाइड करते हैं टीम को, वो नहीं है केकेआर के पास यहाँ पे। और उसके बाद भी मॉर्गन का भी फॉर्म नहीं चल रहा है, 10 की एवरेज रह रही है उनकी अभी जितने मैचेस हुए हैं उसमें इस आईपीएल में। और ये बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है पूरी टीम में। 5 नंबर अगर आप खेलते हो स्पेशली टीम में, आप पूरी आपकी इनिंग्स रोटेट करने का काम होता है, यहाँ पे फिनिश भी करना पड़ेगा। वेरियस सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग आपके रोल्स होंगे। यहाँ पे मॉर्गन का जो इम्पैक्ट है वो इतना दिखा नहीं है बैटिंग वाइज। कैप्टनसी हाँ बहुत अच्छी कर रहे हैं, वो उस पर भी आएंगे आगे, कैप्टनसी क्या उनके तरीके रहे, क्या अप्रोच रही है गेम को लेके। तो यहाँ पे उनके रन्स नहीं आ रहे हैं, उस वजह से काफ़ी जो लेटर उसके बाद आने वाले बैट्समैन जैसे दिनेश आ रहे हैं, उसके बाद उसके नारायण आ रहे हैं। नारायण को एज अ प्रॉपर फिनिशर नहीं मानता मैं, लेकिन उन पर थोड़ा प्रेशर पड़ जाता है क्योंकि वहाँ रन्स नहीं बन रहे। यहाँ पे शामी ने एक अच्छी डिलीवरी पे उनको आउट किया, क्रॉस चले गए थे ज़्यादा, एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। तो यहाँ पे दिक्कतें हैं, मॉर्गन और दिनेश कार्तिक स्पेशली दिक्कत है, जिस वजह से 10-15 रन शॉर्ट रह गई। क्योंकि आप सारे ग्राउंड्स देखोगे दुबई में, तो बैटिंग के लिए अभी तक दुबई सबसे अच्छा ग्राउंड दिखाई दे रहा है। आज का भी जो मैच था, वो ग्राउंड में जो पिच थी, वो आप दोनों ग्राउंड अबू धाबी और शारजा से कंपेयर करोगे तो कंपैरेटिवली बेटर है। स्लोअर डिलीवरीज की ऑब्वियसली मदद है पिच में, लेकिन फिर भी दोनों ग्राउंड से बेटर विकेट है यहाँ का दुबई का। तो यहाँ पे उन्होंने 166 पे एंड किया, और यहाँ पे जिस हिसाब से आप एंड किया वो कम से कम 10 या तो 12 रन शॉर्ट थे मेरे हिसाब से, वो आ सकते थे। क्योंकि डेथ बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन फिर भी केकेआर के पास भी वो अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पे, थोड़ा और माइंडफुली खेलते आप तो शायद 10 रन 12 रन आपको और मिल जाते। और स्पेशली आप रन्स यहाँ पे 2 जगह गेम चेंज हुआ मेरे हिसाब से। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब आप वैसे ही 4 बॉलर्स के साथ खेल रहे हो, जैसे कि पहले बोला मैंने कि आप टिम साइफर्ट खेल रहे हैं, तो टिम साइफर्ट एक एक्स्ट्रा बैट्समैन है। आंद्रे रसल की जगह मैं उनको देखूं वो पोजीशन पे खेल रहे हैं, जिस पोजीशन पे आ रहे हैं वहाँ पे अगर वो नहीं, आंद्रे रसल फिट होते तो आंद्रे रसल आते। अब आंद्रे रसल आपको बॉलिंग भी देते हैं, अच्छी फील्डिंग भी देते हैं, और जो जिस तरीके से वो फिनिश कर सकते हैं वो तो एक स्पेशल एडवांटेज है ही केकेआर को। अब वो नहीं है, उसकी जगह टिम साइफर्ट है, तो आप यहाँ पे पांचवा बॉलर कौन है आपकी टीम में, उसके 4 ओवर कहाँ से निकालेंगे, ये नया प्रॉब्लम आता है। उसके हिसाब से अगर आप देखते चलते तो वैसे ही जो आपका पार टोटल है उसके एटलीस्ट आप 10-12 रन 15 रन ऊपर लेके चलते हैं, क्योंकि आप बॉलर एज अ शॉर्ट बॉलर खेल रहे हो, एक बॉलर कम खेल रहे हो।
और उसके उसके बाद जिस तरीके से कमबैक किया, यहाँ पे जो मोमेंटम था एक तो वो शिफ्ट हो गया, ऊपर से दिमाग में था भी कि हम बॉलर्स 4 बॉलर्स खेल रहे हैं, 4 बॉलर्स के साथ खेला रहे हैं पूरी टीम को, तो यहाँ पे 5वें बॉलर के भी ओवर्स में ज़्यादा जा सकते हैं। तो ये चीज़ें दिमाग में रखते हुए शायद मेरे ख्याल में कम से कम 10-15 रन, 15 रन से ऊपर ही आप उसको 15 रन शॉर्ट थे यहाँ पे। यहीं पे स्कोर 180 टच करता तो शायद अलग पूरा गेम अलग दिखता, यहाँ पे मोमेंटम अलग होता, माइंडसेट अलग होता। और उसके बाद वो भी पंजाब की बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, जिस तरीके से उनको ओपनिंग स्टार्ट मिल रहा है यहाँ पे, इतना अच्छा ओपनिंग स्टार्ट मेरे ख्याल में किसी और टीम को नहीं मिल रहा है। आरसीबी आसपास है यहाँ पे, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सबसे अच्छा ओपनिंग कॉम्बिनेशन अगर किसी टीम को दिखाई दिया तो वो पंजाब का दिखाई दिया है। केएल राहुल बहुत ही अच्छे लय में उनका, वैसे ही मैं बात कर रहा था कि रोल अलग दिखाई दे रहा है जब से कैप्टनसी ली है। एक अलग अप्रोच है गेम को, इतना अटैकिंग नहीं है, लंबा लेके जाते हैं अपनी इनिंग्स को, एंड तक खेलते हैं। दूसरी तरफ मयंक अग्रवाल काफ़ी अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, शॉर्ट पीरियड में अच्छे रन स्कोर करके जाते हैं। कल भी यही हुआ, आज भी यही हुआ। यहाँ पे जिस तरीके से वो पहली बॉल पे कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी जो वर्थ थी विकेट की वो दिखाई, वहाँ पे 27 बॉल में 40 रन मार दिए। उसके बाद भी वो शॉट जिस पे आउट हुए, चक्रवर्ती की जो बॉलिंग थी वो काफ़ी अच्छा शॉट था, लेकिन वही टाइम इतना अच्छा हुआ था, लेकिन वो डायरेक्टली वापस मॉर्गन के हाथ में गया जिनसे पहले कैच छूटा था। लेकिन वो एक अच्छा स्टार्ट देके चलेगा, क्योंकि ये ट्रिकी टारगेट होता है 160, 165 के आसपास जो भी टारगेट बैठता है। अगर आपका 155 क्रॉस हो गया है तो उसके पास उसके बाद जो टारगेट होता है अगर 180 है तो फिर आप अलग माइंडसेट के साथ खेलते हो, लेकिन जो भी बीच का टारगेट होता है वो काफ़ी ट्रिकी रह जाता है। 160, 165 इज वेरी ट्रिकी टारगेट। अगर आप स्पेशली दुबई जैसे ग्राउंड को देखोगे कि बड़ा ग्राउंड है, बहुत ट्रिकी है, एंड के 5 ओवर में कुछ भी हो सकता है गेम, अगर आपने आपको स्टार्ट अच्छी नहीं मिली है। यहाँ पे स्टार्ट अच्छी मिली, बहुत यहाँ पे अच्छी स्टार्ट मिली, और उस वजह से आगे अगर आप जब नए बैट्समैन आए तो उनके पास टाइम था सेटल इन होने का। यहाँ पे पंजाब की थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही है। यहाँ पे पूरन 3 नंबर पे खेल रहे हैं, 3 नंबर पे आ रहे हैं, 1 विकेट डाउन पे, वो उनके इतने रन स्कोर नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे चक्रवर्ती की बहुत अच्छी बॉलिंग थी, छक्का पड़ा पहले फुल टॉस पे, आउटसाइड ऑफ डाली, डी पॉइंट पे आउट किया उनको, पूरन को। और उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट भी है यहाँ पे कि एडन मार्करम जो अपना पहला ही आईपीएल खेल रहे हैं वो अच्छे लय में दिखाई दे रहे हैं, बहुत टीम में सेटल हो गए अच्छे से, अच्छी पोजीशन पे, उनको पता है उनका रोल क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मैनेजमेंट उसे एक्सपेक्ट कर रहा है। उनकी अच्छी इनिंग्स थी। हाँ, गलत टाइम पे आउट हुए मार्करम, मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूँ कि इनिंग्स बहुत अच्छी थी, लेकिन जिस टाइम पे आउट हुए वो गलत था। और जो उनका रिएक्शन भी था, जिस तरीके से वो आउट हुए जब नारायण की बॉलिंग पे, मेरे ख्याल में वो फील्डर है, उनके दिमाग में था ही नहीं कि वहाँ फील्डर है, क्योंकि 1-2 डिलीवरीज उससे पहले वाइड डाली थी नारायण ने, और वो दिख रहा था कि क्या करना चाह रहा है बॉलर। एज अ बैट्समैन पता चल जाती हैं ये चीज़ें कि आप बॉलर सामने वाला क्या करने की कोशिश कर रहा है। वाइड डिलीवरीज थी, वो दिख भी गया था, लेकिन उसके बाद वो विकेट वहाँ पे गिरी उनकी। और उसके बाद यहाँ पे हमेशा पंजाब सबसे बुरी टीम रही है लास्ट के ओवर्स में, क्योंकि प्रेशर हैंडल करने में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दी हैं वहाँ पे। तो इस तरीके में भी जिस तरीके से मैच जा रहा था, एडन मार्करम के वो जो शॉट्स थे उन्होंने प्रेशर रिलीज किया, जो भी डाउट था, ट्रिकी सिचुएशन था, वो उन्होंने खत्म कर दिया, वहाँ पे थोड़ा आसान कर दिया गेम। और जिस तरीके से भी इनिंग्स आगे गई, क्योंकि वैसे आपके पास फर्ग्यूसन नहीं है, फर्ग्यूसन अगर आपके पास है तो वो आपके उनके 4 ओवर आप डेथ बॉलिंग को थोड़ा कॉन्फिडेंटली आप जा सकते हो। अभी टिम साउदी हैं, टिम साउदी बुरे बॉलर नहीं है, लेकिन जो कंडीशंस हैं, जिस तरीके इतना अभी ज़्यादा मैचेस भी नहीं खेले हैं इस आईपीएल में, तो आप जैसे आप नए एज अ नया प्लेयर आप आ रहे होते हो किसी भी टीम में, तो आप स्टार्टिंग 1-2 मैचेस आपको सेटल इन होने में भी लगते हैं, आपकी लय पकड़ने में भी लगते हैं। और वही बात है, जो चीज़ फर्ग्यूसन पे है वो ज़्यादा बेनिफिशियल इन ग्राउंड्स पे, और स्पेशली डेथ बॉलिंग शायद अभी अगर मैं आज कंपेयर करूँ तो शायद फर्ग्यूसन थोड़े बेटर है टिम साउदी से, क्योंकि उनके पास पेस है, वेरिएशंस दोनों पे है, लेकिन जो एक श्योर पेस है और जो यॉर्कर मारने की एबिलिटी है वो फर्ग्यूसन पे है। इस वजह से आप फर्ग्यूसन के एब्सेंस को लेके भी थोड़ी दिक्कतें थी वहाँ पे। अब वैसे ही आप 15 रन शॉर्ट थे, तो वही चीज़ें बार बार आती हैं दिमाग में कि यहाँ पे शायद 10-12 रन और हो सकते थे। और जिस हिसाब से लास्ट ओवर तक भी गेम गया, क्योंकि वो एक जो बंदा का ओवर था वो निकालना ही था, वेंकटेश ने स्टार्टिंग में आके निकाल दिए थे 3 ओवर, लेकिन जब 15 ओवर क्रॉस हो गया तो पता था कि अब सीधा 20वां ओवर ही जाने वाला है, क्योंकि अगर आप 20वें ओवर तक के लिए रन ज़्यादा छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है। वो हुआ नहीं इतना, आपके पास रन्स कम थे लास्ट ओवर में, और लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से उन्होंने आके केएल को आउट कर दिया, तो वही प्रेशर दिखाता है कि शायद वहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं थी, डिलीवरी थी आगे मारने की, लेकिन शायद ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। और इस चीज़ पे फिर से किस तरीके से मैच को फिनिश करना है, यहाँ पे पंजाब को काम करना पड़ेगा काफ़ी। शाहरुख खान की इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी बहुत,
और अच्छी, मेरे ख्याल में उनको दीपक हुडा से ऊपर आना चाहिए था। जो दीपक हुडा है उनकी जगह शायद मनदीप सिंह खेले। जो दीपक हुडा है उनकी जगह शायद मनदीप सिंह को मौका मिले आगे आने वाले मैचेस में। यहाँ पे पंजाब ने इनिंग्स मतलब मैच जीता। यहाँ पे शाहरुख खान का इंपॉर्टेंट 6 था। यहाँ पे गेम खत्म हुआ, यहाँ पे शायद एक बार पहले मैच खत्म हो जाना चाहिए था। यहाँ पे फिर वही बात है कि पंजाब को थोड़ा सा और अपनी नर्व्स को कंट्रोल में लग के काम करना पड़ेगा यहाँ पे। और क्योंकि अभी मेन पहले दिक्कतें जो होती थी वहाँ बॉलिंग में दिक्कतें होती थी टीम को, अभी बॉलिंग अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पे। मेरे ख्याल में अगले मैच में शायद हरप्रीत बरार को वापस आना चाहिए फेबिन आर्लन की जगह। आप एक एक्स्ट्रा इंडियन बैट्समैन खिला दीजिए या फिर एक फॉरेन बैट्समैन खिला दीजिए या एक ऑलराउंडर देख लीजिए ऊपर। लेकिन एज अ स्पिन बॉलिंग मेरे ख्याल में हरप्रीत बार एक बेटर ऑप्शन है यूए की कंडीशन में, और उन्होंने बेटर परफॉर्म भी किया है। और यहाँ पे एक इंडियन आप खिलाएंगे तो आपके पास एक एक्स्ट्रा फॉरेन प्लेयर का स्लॉट बचेगा। जहाँ पे क्रिस खेल रहे थे तो उधर आप एक दूसरे फॉरेन प्लेयर खिला सकते हैं, यहाँ पे एक ऑलराउंडर देख लीजिए। ये है। अब यहाँ पे अगर आप प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स देखेंगे केकेआर की टीम में, केकेआर की टीम में सबसे बड़ा नेगेटिव अभी आज की डेट में है कि शायद मॉर्गन के रन्स नहीं आ रहे हैं और दिनेश कार्तिक के रन्स नहीं आ रहे। सबसे पहले तो मॉर्गन की बात है। मॉर्गन की कैप्टनसी बहुत अच्छी रही है। अगर आप यहाँ पे कैप्टनसी को समझेंगे, यहाँ पे हमेशा आप देखेंगे चक्रवर्ती के ओवर्स बहुत स्टार्टिंग में 11वें 12वें ओवर तक चक्रवर्ती के ओवर्स खत्म हो जाते हैं। और पहले वाले मैचेस में तो आप देखेंगे कि नारायण और चक्रवर्ती दोनों के ओवर्स खत्म हो जाते हैं। जब रसल का ऑप्शन है तो दोनों स्पिन बॉलिंग जल्दी खत्म हो जाती है, 15 ओवर से पहले खत्म कर देते हैं, 12-13 ओवर तक खत्म कर देते हैं। और इन दोनों के ओवर्स जब भी होते हैं तो रन्स कम जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं उनकी दिमाग से सोचूं, जितना मुझे समझ आता है यहाँ पे, कि वो बीच में इनिंग्स को इतना स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं कि लास्ट में प्रेशर की वजह से सामने वाली टीम को दिक्कत हो चेस करने में लास्ट के 4-5 ओवर में। और ये फायदेमंद रहा है केकेआर के लिए, कैप्टनसी अच्छी रही है बहुत। और यहाँ पे पूरन की अगर मैं दिक्कतें देखूंगा, यहाँ पे उनसे सबसे ज्यादा दिक्कत अगर पंजाब में दिख रही है तो वो 3 नंबर पे मेरे को पूरन है। पूरन से बहुत एक्सपेक्टेशन है। आज 200वां अपना टेस्ट मैच T20 मैच खेला है। यहाँ पे केवल 25 साल के हैं, 25 साल की उम्र में इतने T20 मैचेस खेले हैं। और बहुत ही एक्सक्लूसिव बैट्समैन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है पंजाब का। उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, उनका फायर करना बहुत जरूरी है क्योंकि 3 नंबर एक क्रूशियल पोजीशन रहती है कोई भी फॉर्मेट हो गेम का। यहाँ पे उनके तरफ से रन आने चाहिए यहाँ पे मेरे हिसाब से। उसके अलावा अगर आप पॉजिटिव्स देखेंगे पंजाब की टीम में तो हाँ, डेथ बॉलिंग बहुत इंप्रूव हुई है। पूरा पिछले सीजन में बहुत गेम्स पंजाब ने डेथ बॉलिंग की वजह से हारे। यहाँ पे अर्शदीप सिंह अच्छे लय में दिखाई दे रहे हैं, हरप्रीत बरार भी है जो बेटर है, काफ़ी अच्छी स्पिन बॉलिंग, आपको अच्छे ओवर्स निकाल के देते हैं स्पिन के। साथ ही साथ रवि बिश्नोई आपको रेगुलरली विकेट्स दिलाते हैं, इकोनॉमिकल भी हैं। और दूसरी तरफ अगर आप शामी को भी देखेंगे, शामी भी काफ़ी इंप्रूव दिख रहे हैं अपने पिछले आईपीएल सीजन से। दूसरी तरफ केकेआर की अगर देखें तो केकेआर में एक बड़ा पॉजिटिव है कि वेंकटेश अय्यर है वहाँ पे। जो ओपनिंग प्रॉब्लम थी वहाँ पे वो सॉल्व कर दी उन्होंने आके। अगर आप नेगेटिव्स देखेंगे यहाँ पे, जैसे ऑयन मॉर्गन के साथ देखूं तो शुभमन गिल एक दिखाई दे रहे हैं। शुभमन गिल इतने मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहे हैं, शायद 1-2 इनिंग्स की बातें, रन आने वाले हैं ऐसा लग रहा है क्योंकि अच्छे लय में दिखाई देते हैं वो हमेशा। और जिस तरीके से आपके पास जो स्पिन बॉलिंग है, नारायण क्योंकि वापस फॉर्म में आ गए, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है केकेआर के लिए। अब यहाँ पे काफ़ी ट्रिकी हो गई है सिचुएशन। अब यहाँ पे किस तरीके से अब केकेआर क्वालिफाई करेगी नहीं करेगी, कितने पॉइंट्स पे करेगी, क्योंकि चेन्नई कर चुकी है क्वालिफाई। अब यहाँ पे दिल्ली भी कर गई है क्वालिफाई, पंजाब जीती इस वजह से दिल्ली कर गई क्वालिफाई। यहाँ पे अब 2 स्लॉट्स तो हो गए, अब तीसरा स्लॉट आरसीबी के पास जाता है, केकेआर के पास जाता है, अब पंजाब भी गेम में है और अब तो मुंबई इंडियंस भी मैच जीती है अपना लास्ट। तो कौन सी टीम कहाँ जीतेगी, कहाँ परफॉर्म, कहाँ एंड करती है, ये देखते हैं। कल आने वाले 2 मैचेस हैं, रात का मैच का रिव्यू आएगा तो देखते हैं कल क्या होता है। थैंक यू।